बहरिया टाउन कराची हो या आई थिंक पूरा पाकिस्तान हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डर्स इन लोगों ने इतना बदनाम कर दिया इस इंडस्ट्री को। आए दिन इसमें कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा होता है, कोई ना कोई मामला हो रहा होता है, कोई किसी के पैसे लेके भाग जाता है, कोई टोपियाँ कराता रहता है, कोई समथिंग लाइक दैट। अब उन बिल्डर्स को तो हम नहीं बदल सकते। लाइक पूरा मुल्क का अगर लॉ एंड ऑर्डर का कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें इन सब का निज़ाम बेहतर होगा तो उनकी पकड़ आ सकती है, लेकिन जब तक हम उनको नहीं बदल सकते कम से कम हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको आपको जहन में रखना चाहिए ताकि आप अपने आप को किसी भी ऐसे बिल्डर से या ऐसे मामला से बचा सकें। ओके, सबसे पहले तो हम उस इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर जिसकी वजह से ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखो, वैसे तो बिल्डरों के बारे में या इतने सारे लोगों के बारे में कुछ ना कुछ किसी के अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ये तो हम सुनते रहते हैं। बहुत ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास भी आते हैं कि जिसके अंदर कोई ना कोई बिल्डर भागा हुआ होता है, कोई चीज़ करता है तो फिर हम उसको जाके कंप्लीट करते हैं। इंसिडेंट क्या हुआ कि एक फ़ेसबुक के ऊपर एक पोस्ट आई जो कि तमाम ग्रुप्स के ऊपर चली। उसके अंदर एक क्लाइंट है, एक कस्टमर है जो अपना घर बनवाना चाह रहे थे, तो उनके नेबर के अंदर ही एक बिल्डर था, कॉन्ट्रैक्टर था। उनकी आपस में बातचीत हुई, सेटिंग हुई, बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, मतलब नॉमिनल से रेट्स के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसके बाद टिपिकल कहानियाँ होती हैं। एडवांस तो बहुत आसानी से कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है, लेकिन फिर उसको मैनेज नहीं कर पाता। एंड सेम सिनारियो यहाँ पे ही हुआ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी ये बताया हुआ है कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये इतना आसान काम नहीं होता, और ये हर बिल्डर क्या हर इंसान के बस की बात नहीं होती। अल्लाह का एहसान है कि वो खुद जब लालच आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है ना, तो आप फिर बहुत अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो। अभी इशू क्या होता है कि लोगों के अंदर लालच आ जाती है, वो कहते हैं यार अभी आ रहे हैं ना पैसे, इसको अपनी ज़रूरियात को पूरी करो। उनको ये नहीं समझ आती कि ये एक अमानत है कि जिसके थ्रू एक सिस्टम को चलाना है। तो खैर ये इंसिडेंट हुआ, फिर बिल्डर भागना शुरू हुआ, उसने घर नहीं बनाना शुरू किया। इन लोगों ने उसको पकड़ा तो वो कहता है भाई मैं तो बैंकरप्ट हूँ, आपने जो उखाड़ना है उखाड़ लें, जो करना है कर लें। तो एनीवेज़ फिर वो FIR कटी, चीज़ें हुई, नेबर्स आए, उस बंदे ने घर छोड़ दिया, थोड़ा सा आगे जाके रहना शुरू हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी बदमज़गी हुई। जो क्लाइंट्स थे, कस्टमर्स थे जिन्होंने अपना घर बनाना था, उनके साथ भी काफ़ी हैंड हुआ, और मतलब नुकसान ही नुकसान हर तौर तरीके से। तो ये मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि इस टाइप के इवेंट्स बहुत होते आते रहते हैं। हर आए दिन हमने सुना होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को डाउन होते हुए देखा है, छोटे छोटे बिल्डर्स को लूटते हुए देखा है, हर तौर तरीके से किसी ना किसी को मतलब लूट मार चलाते हुए देखा है। और बहुत मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में तौर से तमीज़ से लेके चलना। तो खैर ये ग्रुप के ऊपर जब पोस्ट आई थी तो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, और एक कमेंट बहुत अच्छा था कि जिसके अंदर था कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो मैं डेफिनेटली उस कमेंट को भी रन रवाई करूँगा, और उसके साथ साथ अपना भी कुछ पर्सपेक्टिव ऐड करूँगा कि कैसे पाकिस्तान में रहते हुए, स्पेसिफिकली अभी बहरिया टाउन की बात करूँ तो यहाँ पे आप अपने आप को कौन कौन सी चीज़ें देख के कर सकते हो कि कम से कम कोशिश पूरी हो कि ऐसे बिल्डर के साथ हत्थे ना चढ़ जाएं जो कि कल को नुकसान दे आपको। ऑब्वियसली 100% गारंटी किसी की भी नहीं है, ज़िंदगी मौत का किसी का नहीं पता होता, लेकिन एक जनरल ट्रेंड समझ आ जाता है। देखो, एक एक्सक्यूज़ में और एक जेन्युइन रीज़न में एक फ़र्क होता है। जेन्युइन रीज़न जितना भी बुरा लगे, जितनी भी चीज़ें हों, जैसे मैं भी कभी अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं सच बताता हूँ। उनको शुरू में बुरा लगता है लेकिन वो समझ जाते हैं क्योंकि वो सच होता है, उनको समझ आ जाती है। अगर टोपियाँ कराऊँ ना तो सामने वाले को बेवकूफ़ समझने वाली बात है। ये मेरे एंड पे मुझे नफ़रत है इस बात से भी कि आप दूसरे वाले की अकल को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि आप उसको टोपियाँ करा रहे हो। टोपी नहीं कराओ, सच बोल लो। उसके बाद अगर क्लाइंट आपके साथ नहीं चलना चाह रहा है या वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो एक प्यार मोहब्बत से अलहदगी हो जाए। ये नहीं हो कि हर वक्त इस तरीके से एक फटे फसाद चलते रहें। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने ज़रा इस कमेंट को ज़रा पढ़ता हूँ। नंबर 1 ये कि चीप रेट्स के पीछे मत जाएं। देखो, चीप रेट्स बहुत आसान काम है। किसी को अगर झूठ बोल के लेकर आना हो तो बंदा 25-30 लाख रुपए नीचे बोल दे, अगर उसकी नीयत ही यही है कि भागना हो। मैं तो खुद इस इंडस्ट्री में हूँ तो हमारे पास भी हर दिन कोई ना कोई एक कोई कॉन्ट्रैक्टर आ रहा होता है, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर आ रहा होता है, कोई कुछ कि सर मैं आपको इतने पैसे में कम में कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। हम कभी भी कम पैसे वालों की तरफ नहीं जाते। देखो, कम पैसे वाला कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, या वो अपनी मोटिवेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है या वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। दोनों ऐसी चीज़ें जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं उनमें से हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरा कॉन्ट्रैक्टर मुझसे मार्केट से ऊपर पैसे ले, लेकिन मेरी इज़्ज़त को, मेरी चीज़ों को, जिन लोगों से पैसे हम ले रहे हैं लाखों की तादाद में,
उनको एक सही अमानत के तौर के ऊपर हम उसको काम करके दें। तो इसीलिए चीप रेट्स के ऊपर जब भी आप जा रहे होगे ना, दिमाग आपका जब जाएगा नहीं सस्ते से सस्ता पकड़ो, तो सस्ते से सस्ता किसी वजह से होता है, एम ही नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं राह चलते हुए जाते हैं, बीच रास्ते में जो कॉन्ट्रैक्टर मिल गया उससे रेट पता करके हमारे ऑफिस में आके भी हमसे बोल रहे थे आपके रेट ज़्यादा हैं, तो हम बोलते हैं बिल्कुल हमारे रेट्स मार्केट से मतलब थोड़े से ज़्यादा हैं, जो आपको नीचे कॉन्ट्रैक्टर्स और उन सब की ज़बान पे मिल रहा है उससे ज़्यादा हैं, लेकिन उसके पीछे फिर एक गारंटी भी है, चीज़ें भी हैं। वही बात, महंगा एक दफ़ा रोता है, सस्ता बार बार रोता है। हम अपनी प्राइस पॉलिसी चेंज नहीं करते, क्योंकि देखो मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेने में तो कोई मसला ही नहीं है, मतलब बंदा कम पैसे बोल के कर दे और एंड में फिर लड़ते रहें एक दूसरे से। ये मतलब मैंने ये बिज़नेस इसलिए नहीं किया कि पैसे ऐंठ लूँ और मतलब फिर हम लड़ते रहें एंड में बैठ के, इतना टाइम नहीं है हमारे पास भी। ऑब्वियसली वी वांट कि एक एमिकेबल सोल्यूशन हो, अच्छा सोल्यूशन हो, विन विन सिचुएशन हो बोथ के लिए। डेफिनेटली उसमें अगर कम पैसे आप मतलब डन कर रहे हो तो फिर उसमें आपके साथ ऐसा ही होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मुझे बताओ कोई भी इंसान क्या अपना घर बेच के आपका घर बनाएगा? ऐसा तो नहीं होने वाला ना वो अपनी कोई गाड़ी बेचेगा, ना वो अपना कोई भी एसेट बेचेगा, वो आप ही के पैसों से आपका घर बनाएगा। और जब उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं है, उसने इतने कम रेट में आपको लॉक कर दिया है कि जिसमें हल्की सी भी इकॉनमी इधर उधर होती है तो वो बंदा चला जाता है। मैं ख़ुद भी इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने कई दफ़ा इस चीज़ को नोट किया है। मैं अल्लाह का बहुत एहसानमंद हूँ कि उसने अकल दी है, शऊर दी है, मतलब ऐसी प्रिविलेज अपब्रिंगिंग दी है कि जिसके अंदर हम लोग तौर तरीके से अपनी फाइनेंसेस को मैनेज कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज चल रहे हैं, आज ये वीडियोस दिख रही हैं, कंपनी चल रही है, चीज़ें हो रही हैं। वरना जो पिछले अप्रैल से अब तक जो हाल हुआ है ना, अगर हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, अगर हमारे क्लाइंट्स की कोऑपरेशंस नहीं होती, अगर हमने उनसे एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं बिल्ड किया हुआ होता, इम्पॉसिबल कि हम यहाँ आज खड़े हुए होते, ये हो ही नहीं सकता। तो खैर चीप रेट्स की तरफ जो जाएगा, ये लाइन याद रखना, हम भी याद रखे हुए। मैंने भी बहुत दफ़ा ये ट्राई किया, एक बंदा आया उसने कहा यार मैं आपको ये कम रेट में देता हूँ, उस कम रेट के चक्कर में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने बीच में छोड़ा, मैं दूसरे को लेकर आया, उससे करवाया, एंड में वो जो लालच थी ना कि ओ यार ये 10 रुपये कम पड़ रहे हैं, इसको मैं फ़ायदा उठा लूँ, वो मुंह की पड़ी। मतलब 10 रुपये कम के बजाय मेरे 40-50 रुपये एक्स्ट्रा लगे, मतलब पर स्क्वायर फुट बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो नेवर गो फॉर दीज थिंग्स। मैं नहीं जाता इस तरीके से, तभी हमारे भी कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, मैं मुँह पे बोलता हूँ, मार्केट से ऊपर पैसे लेते हैं। हम भी मार्केट से स्लाइटली आपसे ऊपर ही पैसे लेते हैं, लेकिन एक यहाँ से फ्री कर देते हैं कि हाँ यार अब इधर से सुकून हो जाओ कि कहीं भाग ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। घर बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपसे जो मटेरियल वादा किया हुआ है, जो चीज़ें करी हुई हैं वही होगा। उसको करने के लिए ये चीज़, इतनी अमाउंट्स और इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज़ जो कि बहुत सारे लोग, और जो कि इवन इस ये जो क्लाइंट थे जिनके साथ ये हैंड हुआ, उन्होंने भी नहीं करी, वो थी पेपर वर्क। देखो पेपर वर्क ज़रूरी होता है, सुन्नत तरीका भी, हर चीज़ भी है। आप लिखत पढ़त में काम करो, लिखत पढ़त में बहुत हमें भी फ़ायदा होता है। मैंने ये देखा है कि हमने जब एक चीज़ लिखी हुई होती है, क्योंकि क्लाइंट्स भी मतलब अभी तक माशाल्लाह से हम तकरीबन 40 प्रोजेक्ट्स को मतलब रन बाय कर चुके हैं, तो उसमें से हर क्लाइंट मतलब तमीज़ का नहीं होता, तौर तरीके से नहीं चलता। तीसरा ऑब्वियसली स्कोप ऑफ वर्क डिफाइंड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और चौथा पॉइंट, ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने लिखा है, मैं नाम भी लूँगा, अशफाक अहमद कैमखानी, बहुत अच्छा एनालिसिस है। आई थिंक कि ये एक बड़ी नॉलेजेबल चीज़ है जो कि सबको पता होना चाहिए। और वो पॉइंट क्या कि क्लाइंट्स डोंट नो व्हाट दे वांट, लास्ट मिनट चेंजेस। देखो लास्ट मिनट चेंजेस, क्लाइंट को लगता है यार हमने भाई इतना सा तो बोला है, इतना में क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, उसके पीछे एक मतलब तोड़ फोड़ चीज़ें ये वो। और जब फिर लेबर के रेट के ऊपर आपके साथ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा होता है, तो वो हर इन चीज़ के पैसे चार्ज करेगा। कभी कभी उस बेचारे को भी शर्म आ रही होती है कि अब मैं हर थोड़ी देर के बाद जा रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ डोंट मेक लास्ट मिनट चेंजेस। इसके अलावा इनके और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा अग्री नहीं करता, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो है प्राइस इंक्रीमेंट, या प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाए या कोई चीज़ें, तो उसका क्लॉज अपने पास ज़रूर डलवाएं। अच्छा, हम लोग कैसे काम करते हैं, मैं बोलता हूँ कि मैंने प्राइस इंक्रीज़ नहीं करनी अनलेस बहुत मजबूर है। मतलब पिछले अप्रैल से अब तक जो हुआ, ऐसा वापस हुआ खुदा न खास्ता मुल्क में, तो फिर तो भाई सभी को करनी पड़ेगी। लेकिन एक नॉर्मल इन्फ्लेशन लेवल पे हम प्राइस इंक्रीज़ नहीं करते। मैं उसके आवेज़ आपको ये बोलता हूँ कि आप अर्ली पेमेंट कर दो। मतलब एक पेमेंट जो कि 3 महीने बाद आनी थी, वो हमने पहले ले ली।
पहले लेने से हमारा क्या होता है, हम उसको मटेरियल में इन्वेस्ट कर देते हैं, वेंडर्स के पास लॉक कर देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ स्टोर कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, इससे हम प्राइस को मेंटेन कर लेते हैं। तो हमारे एग्रीमेंट के क्लॉज में ये लिखा हुआ होता है पूरा कि ये इस तरीके से हम लेके चलेंगे। और अगर एंड में फिर इन्फ्लेशन का भी लिखा होता है कि अगर इतने परसेंटेज से ऊपर चली गई तो फिर हम आपकी प्राइस इंक्रीज़ करेंगे। मार्केट में 5 to 7% चलता है, मैं 15% रखता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनी थिंग और प्रॉफिट्स मैं बताता हूँ, लोग मानते भी नहीं हैं, लेकिन ये मेरा एक अपने रब के साथ कारोबार है, मेरा इस मुल्क के साथ कारोबार है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी जेब भरना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सर्विस बने उस चीज़ में। तो यस, ये क्लॉज ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका बिल्डर ये बोल रहा है नहीं नहीं हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता, वो फिर भागेगा। मैं कह तो रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकल होना है ना, हमने ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्डर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपना घर बेच के, अपनी गाड़ियाँ बेच के आपके घर में लगाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब मज़े की बात ये, बहुत सारे जब प्राइस इंक्रीज़ होने वाली थी, मेरे अपने इतने जानने वाले, मेरे अपने इतने क्लाइंट्स, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कहीं से भी पूरा करूं उस चीज़ को आके। तो मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा आपको अगर भाई इस पर केस वेस करना है ना, आप लीगली केस कर दो इफ़ यू वांट, लेकिन मैं कोई अपने एसेट्स बेच के आपको नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज कि एक ज़बान हो गई थी और भाई उसकी गलती भी हमारी नहीं है, मुल्क के अंदर चीज़ें हो रही हैं। तो एक इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे तो फिर आ जाए, जिसने अगर कोई लीगल केस करना है वो करता रहे, हम भी उसके साथ करेंगे क्योंकि हम लीगल चीज़ पे बिलीव करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिफाइंड होना चाहिए, एक तौर तरीके से एक सिस्टम बना हुआ होना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो बिल्डर की एक हिस्ट्री चेक किया करो। ज़ाहिर है जब मैं भी नया स्टार्ट कर रहा था मैंने ये फेस किया, लोगों ने बोला सर आपके तो मतलब प्रोजेक्ट्स ही नहीं हैं, हम कैसे आप पे भरोसा करें। उस वक्त डेफिनेटली डिफ़िकल्टी थी, कर आके अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं कि जिसको इजीली दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री कंपनी की अच्छी होती है तो वो एक बेटर परफॉर्म करता है, उसके पास बेटर रिसोर्सेज होती हैं, बेटर फाइनेंसेस होती हैं। मतलब बहरिया के अंदर एक कहावत चलती है, रात में चौकीदार सुबह को ठेकेदार। लाइक ऑनेस्टली ये बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अपने सामने लोगों को मतलब चौकीदार होते हैं, रात में सुबह वो ठेकेदारी, और ठेकेदारी तो हर जाहिल बंदा, हर बंदा घुस जाता है। क्योंकि इसमें एज क्लाइंट्स, एज कस्टमर्स हमारी भी गलती है। हम उनको वो शय देते हैं कि हाँ जी आओ करवाओ, आओ बैल मुझे मार, ये वाली कहानी हो जाती है। तो इस तरीके से इट्स अ 2-way स्ट्रीट। थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखें, थोड़ा उसकी भी हिस्ट्री चेक करें, इधर उधर से देखें कि क्या प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, काम हो रहा है नहीं हो रहा। इस तौर तरीक़ों को अगर आप अपने जहन में लेके चलोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा से आप प्रोटेक्टेड रहोगे। तभी मैंने तो खैर ज़ाहिर है ये सिस्टम बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हमारे साथ काम किया, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कि जिनके साथ एंड में अच्छी बातचीत नहीं रही, क्योंकि कभी कोई पैसों के ऊपर बीचू हो रहा होता है, मतलब उसको जो एंड के जो पैसे होते हैं उनको मसला होने लगता है, उनको ट्रस्ट फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार मैं भीख नहीं मांगूंगा आपसे, आप इससे बेहतर है कि आप अपने पास ही रखें, मैं आपको घर दे देता हूँ, ये फिर हम रोज़े महशर के दिन देख लेंगे, क़यामत के दिन देख लेंगे, मेरा पैसा कौन सा कोई आप लेके भाग जाओगे। ऐसे मैंने बहुत छोड़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना ग़ुलाम समझते हैं कि जब बोलेंगे यूँ खड़ा हो जाएगा, जब बोलेंगे बैठ जाएगा। तो हम ऐसे नहीं हैं, हम इज़्ज़त के लिए काम करते हैं, और अगर इज़्ज़त गवा के काम करना है तो वो टाइम नहीं है, ना मेरे पास है ना मेरी कंपनी के पास है। तो खैर 2-way स्ट्रीट है। कुछ चीज़ें लेकिन हैं जो कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करने से पहले क्लियर कट कर लिया करो, और कुछ चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा दिल बड़ा करें। घर एक दफ़ा बन रहा है, एक अच्छे सुकून दे चीज़ पे जाएं। खैर अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे लिए भी दुआएं करते रहा करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह सबको इस टाइप की किसी भी सिचुएशन से, फ्रॉड से, धोखे से, इन सब से बचाए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।